हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, इन विच हमने सबसे पहला यूज स्टार्ट किया था, दैट वाज कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। एंड उसमें भी दो मेथड्स होता है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। एंड द फर्स्ट मेथड इज इंडिविजुअल सेल मेथड एंड अनदर वन इज द सम एंड डिफरेंस मेथड। अब इंडिविजुअल सेल मेथड जो है वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज चेक दैट वीडियो। In this video, we are going to learn again a comparing EMF of two cells, but using sum and difference method. Using sum and difference method. अब सबसे पहले हमें कुछ चीज समझनी है। इफ अगर हमारे पास दो सेल्स है, राइट, एक ये है एंड वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है ना, वो कुछ इस तरीके से क्या है, कनेक्टेड है। यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। दोनों का ईएमएफ चलो मैं ले लेता हूँ, E1 एंड E2। जब ये दो सेल्स ऐसे कनेक्टेड है, राइट, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, जब ये ऐसे कनेक्टेड होता है तो ये दो ईएमएफ्स का है ना क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एडिशन, दैट इज सम हो जाता है। तो यहाँ पे जो नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो होगा बेसिकली हमारा E1 प्लस E2। क्या होगा, E1 प्लस E2। ओके, एंड देन इफ अगर हमारे पास दो सेल्स है जहां पे एक जो है, राइट, या फिर हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन यहाँ पे पॉजिटिव एंड ये दिस इज नेगेटिव। ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, अगेन ये नेगेटिव। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग दो पॉजिटिव टर्मिनल्स एक साथ कनेक्टेड है, राइट, एंड नेगेटिव अगर सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो वो भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो इन दिस केस ये क्या होंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा। एंड यहाँ पे हमारा जो नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो होगा E1 माइनस E2। क्या होगा, E1 माइनस E2। ये दिस इज E1, दिस इज E2। यहाँ पे हमारा जो नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो होगा E1 माइनस E2, राइट। तो दिस इज द सम ऑफ द सेल्स एंड ये है हमारा डिफरेंस। एंड यही कंसेप्ट को हमें यूज करना है टू फाइंड द बेसिकली टू कंपेयर द ईएमएफ्स, राइट, E1 एंड E2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा बेसिक ये हमारा प्राइमरी सर्किट है, दिस इज आवर सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट हमारा हम पता है, राइट, ये पोटेंशियोमीटर है, बैटरी है, की लगा के रखा हुआ है, रियोस्टेट है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है फ्रॉम ए टू बी। पोटेंशियोमीटर वायर कहाँ से, ए टू बी। सेकेंडरी सर्किट में हमारे दो सेल्स है E1 एंड E2। यहाँ पे दिस इज अ फोर वे की, ये क्या है हमारी फोर वे की है, K1 K4 या K1 K2 K3 K4, राइट, ऐसे फोर वे की है, राइट, जहाँ पे 4 पॉइंट्स है हमारे पास कनेक्ट करने के लिए। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो E2 है, राइट, ये अभी फिलहाल के लिए कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइंस बना के रखे हुए हैं, ये कनेक्टेड नहीं है। ओके, ये मैंने आपके बस लाइक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऐसे दिखाया हुआ है यहाँ पे कि ये कनेक्ट होगा, राइट। अभी फिलहाल कनेक्टेड कुछ भी नहीं है, ये E2, राइट। तो ये E2 आप देख सकते हो ये कंप्लीटली सेपरेट है, ये कनेक्टेड कहीं पे भी नहीं है। जो K3 है यहाँ से हमारा गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है एंड गैल्वेनोमीटर का जो अनदर एंड है, दैट अनदर एंड इज कनेक्टेड विद जॉकी जे। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट केस में हम लोग करेंगे, वी आर गोइंग टू कनेक्ट। अभी ये जो डॉटेड लाइंस जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं, हम सेम कीज को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। उनके बीच में क्या कर देंगे, यहाँ पे जो हमारा की होगा, राइट, उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, K1 एंड K2 को क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग की लगा है, राइट। एंड क्या करेंगे, K4 K3 को क्लोज कर रहे हैं। K1 K2 को क्लोज किया जा रहा है, K3 K4 को क्लोज किया जा रहा है। K4 K1 और K4 के बीच का जो पॉइंट है वो ओपन है, K2 एंड K3 के बीच का जो पॉइंट है वो भी क्या है, ओपन है। अब क्या होगा, देखो चलो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। K1 एंड K2 हमारा क्लोज हो चुका है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन फिर यहाँ से ये फिर से अगेन यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। ये क्या हो जाएगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, अगेन मुझे पॉजिटिव मिला। यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ से हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ। K4 एंड K3 कनेक्टेड है, तो यहाँ से कनेक्ट होके फिर गैल्वेनोमीटर में जाएगा एंड देन फिर गैल्वेनोमीटर जॉकी में, एंड हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, जो सेकेंडरी सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जॉकी फिर हमारे प्राइमरी सर्किट के साथ कनेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे K1 एंड K2 के केस में हमारा क्या होने वाला है, जो ईएमएफ है वो सम है। ईएमएफ का क्या हो रहा है, सम हो रहा है, राइट। ईएमएफ का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इन दिस केस, राइट, E1 प्लस E2 हो रहा है, राइट। ये हमारा E इक्विवेलेंट है, ये क्या है हमारा E इक्विवेलेंट है फिलहाल, राइट। E1 एंड E2 है। अब क्या करेंगे बच्चा लोग, हम क्या करेंगे, जॉकी को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे कनेक्ट करेंगे, राइट, ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर।
हमें क्या मिलेगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलेगा। गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा, मतलब करंट जो है वो पास हो रहा है सेकेंडरी सर्किट से। अब एक पॉइंट मिलेगा हमें सी, राइट, उस पॉइंट पे देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। एक पॉइंट सी पे देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब ये पॉइंट, राइट, जो हमें मिला हुआ है उतने लेंथ ऑफ वायर का पोटेंशियल डिफरेंस एंड ये हमारा ई इक्विवेलेंट का पोटेंशियल या ई इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, सेम हो गई। वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट मिलेगा ना हमें, ये पॉइंट क्या मिलेगा हमें, इक्विपोटेंशियल पॉइंट मिलेगा, जहां पे ये जो हमारा लेंथ ऑफ द वायर की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है एंड ये जो हमारा टोटल ईएमएफ है ई, राइट, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एट नल पॉइंट लिख सकते हो, या एट आई जी इज इक्वल टू जीरो, मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू जब करंट जीरो हो जाएगा, आई जी इज इक्वल टू जीरो, तो इन दैट केस वी कैन से दैट कि ये हमारा जो इवन प्लस ई टू है उसको हम लोग ले लेते हैं वी ए सी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, वी ए सी। एंड वी नो दैट सिंस वी ए सी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ये लेंथ ले लेते हैं फिलहाल के लिए, इनिशियल लेंथ, राइट, फर्स्ट केस में लेंथ L1 ले लेते हैं, तो ये L1, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं E1 प्लस E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ये K L1। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड केस में क्या करेंगे, सेकेंड केस में हम लोग ये जो हमारा कनेक्शन है, राइट, उसको हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये K1 K4 को कनेक्ट करेंगे, K3 K2 को कनेक्ट करेंगे, बाकी का K4 K3 जो हमने इनिशियल में कनेक्ट किया था उसको ओपन रखेंगे, राइट। सो इन सेकंड केस वी आर गोइंग टू कनेक्ट K1 एंड K2 पॉइंट, K1 एंड K4, सॉरी K2 बोल रहा हूं, K1 एंड K4 एंड K2 एंड K3। सो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इन दिस केस, राइट, सेकंड केस में वी आर गोइंग टू कनेक्ट K1 एंड K4 एंड K2 with K3। We are going to connect, we are connecting K1 with K4 and K2 with K3। ओके, मतलब यहाँ पे जो बीच में की होगी वो हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर रहे हैं, क्या करें, क्लोज कर रहे हैं। एंड बाकी ये कीज जो इनिशियल में हमने कनेक्ट की थी उनको ओपन रखा जा रहा है। इस केस में क्या होगा देखो, तो चलो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ से हमने क्या किया, कनेक्ट किया। अब ये हमारा जो सर्किट है वो यहाँ से आएगा, फिर ये जंपिंग वायर है हमारा, एंड देन फिर नेगेटिव, नेगेटिव इज कनेक्टिंग विथ नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट हुआ एंड देन फिर यहाँ पे ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड, राइट, नेगेटिव इज गेटिंग कनेक्टेड विथ नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, राइट, ऐसे अगर हम लोग कंप्लीट करें तो ये नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट होगा, और अगर हम लोग देखें, है ना, तो यहाँ से देखो ये पॉजिटिव कनेक्ट हुआ, पॉजिटिव गैल्वेनोमीटर में, एंड देन फिर ये हमारा सर्किट फिर से कंप्लीट, पॉजिटिव फिर से किसमें कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। अगर आपको वैसे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे हमारा फिर से नेगेटिव एंड देन फिर पॉजिटिव, ऐसे भी चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी हमारा डिफरेंस हो जाएगा, राइट, ये भी हमारा डिफरेंस हो जाएगा, सेम है, राइट, दोनों चीजें क्या है, सेम। ओके, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड इट इज गेटिंग कनेक्टेड विद नेगेटिव एंड देन फिर अगेन पॉजिटिव भी क्या हो जाएगा, इवेंचुअली सर्किट जैसी कंप्लीट होगा हमारा पॉजिटिव भी कनेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव के साथ। इन दिस केस दैट मींस क्या हो रहा है, ये हमारा डिफरेंस है, क्या ये हमारा डिफरेंस है, तो मैं लिख सकता हूँ E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। अगेन हम लोग क्या करेंगे, जॉकी को डिफरेंट पॉइंट्स पे टच कर देंगे, राइट, एट IG इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो जाएगा, IG इज इक्वल टू जीरो। उस पॉइंट को हम लोग डी ले लेते हैं, अभी ये सेकंड केस है ना, तो सेकंड केस में इसको ले लेते हैं डी, राइट, डिफरेंट पॉइंट पे मिल रहा है, तो सेकंड केस में डी, तो हम लोग लिख सकते हैं E1 माइनस E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए डी, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू वी ए डी हो गया। ओके, एंड वी नो दैट सिंस वी ए डी इज इक्वल टू के, अब ए डी तो डी पॉइंट अलग जगह है तो उसको L2 लेंथ ले लेंगे, है ना, ए और डी के बीच में जो लेंथ है वो L2 हो जाएगा हमारा। देन यहां से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट E1 माइनस E2 इज इक्वल टू के L2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2। तो हम लोग जब डिवीजन करेंगे इक्वेशन 1 और 2 का, तो हमें मिलेगा E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2 इज इक्वल टू, ये हमारा k जो है, डिवाइड करने पे ये k और ये k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग सिंपल लिखता है L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2। ओके, अब वी आर गोइंग टू कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब वो करने के बाद हमें पता है क्या हो जाएगा,
ये सपोज लाइक अगर ये हमारा, जैसे कि अगर ये रेशियो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, राइट, और ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग इसको तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये हम लिख सकते हैं, है ना, ये हमारा रूल है। ओके, सो यूजिंग द सेम थिंग हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर वाली चीज को भी सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगी हमारा E1 प्लस E2 एंड देन यहाँ पे हमारा प्लस आ जाएगा E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा, E1 प्लस E2, अब आएगा यहाँ पे माइनस साइन एंड देन होगा हमारा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2। ओके, अब देखो अच्छा लोग, यहाँ पे ये हमारा E2 प्लस है और यहाँ पे E2 माइनस है, तो ये चीज जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है देखो, ये इवन पॉजिटिव है, ये इवन नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा E2 का, तो ये इवन जो है वो कैंसिल आउट होने वाला है, तो हमारे पास बचेगा ट्वाइस ऑफ इवन अपॉन ट्वाइस ऑफ E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, ये 2 विल गेट कैंसल्ड आउट एंड फाइनली हमारे पास बचेगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2, है ना, ये हमें मिल जाएगा हमारा रेशो ऑफ टू EMFs, ये हमें क्या मिल जाएगा, रेशो ऑफ राइट। तो ये था हमारा बच्चा लोग सम एंड डिफरेंस मेथड टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स। ओके, अगर आप ध्यान देंगे तो हमने वही हमारा इक्विपोटेंशियल वाला जो कंसेप्ट है वो यूज किया हुआ है एंड राइट, थोड़ा सा लगता है दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट प्रैक्टिस करोगे इट्स वेरी इजी एंड डेफिनेटली हमें प्रैक्टिकल में भी ये यूज होगा, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल भी है जहाँ पे हम लोग सम एंड डिफरेंस मेथड से कंपेयर करते हैं EMF को। ओके, तो आई होप आपको ये जो हमारा कंसेप्ट है वो समझ में आ गया है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी स्टेप इन बिटवीन नहीं समझा हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा, आपके डाउट सॉल्व करूंगा। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।